जंगल में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। कोहरे की चादर ने पेड़ों को ढक लिया था। रानो चिड़िया अपने घोंसले के कोने में बैठी कांप रही थी और सामने लेटा था टुन्नू चिड़ा, जिसका पंख फैक्ट्री के हादसे में टूट चुका था। टुन्नू ने रुआंसे स्वर में कहा, रानो, बच्चों को आज क्या खिलाओगे? मेरे पास तो अब पंख भी नहीं बचे कि दाना ला सकूं। तुम फिक्र मत करो टुन्नू, तुमने सालों पानी पूरी फैक्ट्री में पसीना बहाया है। मुझे तुम्हारे हाथ का वो तीखा मसाला याद है। अब मैं अपनी पानी पूरी की रेहड़ी लगाऊंगी। क्या? पागल हो गई हो क्या? पास के पेड़ से कालू कौवा काव काव करते हुए नीचे आया। रानो, ये व्यापार करना हम परिंदों के बस की बात नहीं। ऊपर से इतनी सर्दी, कौन आएगा तुम्हारी ठंडी पूरी खाने? अगले दिन रानो ने बरगद के पेड़ के नीचे अपनी छोटी सी मेज सजाई। उसने मटके में बर्फीला पानी भरा और उसमें पुदीना, हरी मिर्च और गुप्त मसालों का मिश्रण डाला। अरे रानो, ये क्या पानी पूरी? इस मौसम में तो लोग चाय खोज रहे हैं और तुम गला बैठाने का इंतजाम कर रही हो। मिट्ठू भाई, एक बार चक्कर तो देखो। ये सिर्फ पानी नहीं, शरीर में आग भर देने वाला तीखा मसाला है। छोड़ो भी मिट्ठू, इसके पास पैसे खत्म हो गए हैं, इसलिए ये सब ढोंग कर रही है। देखना, शाम तक सारा पानी खुद ही पीना पड़ेगा इसे। क्या मैं वाकई गलत कर रही हूँ? तभी उसे अपने भूखे बच्चों का चेहरा याद आया। गर्मा गर्म तीखी पानी पूरी, सर्दी भगाओ, स्वाद पाओ। दोपहर तक एक भी ग्राहक नहीं आया। रानो का आत्मविश्वास डगमगाने लगा। तभी टुन्नू धीरे धीरे फुदकता हुआ वहां पहुंचा। रानो, हार मत मानो। तुमने जो इसमें सौंठ और काली मिर्च डाली है, उसकी खुशबू दूर दूर तक जा रही है। बस थोड़ा सब्र रखो। तभी वहां से भालू दादा गुजरे, जिन्हें तेज जुकाम था। रानो, क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो मेरी बंद नाक खोल दे? दादा, ये लीजिए मेरी खास स्पाइसी शॉट पानी पूरी। जैसे ही भालू दादा ने पहली पूरी खाई, उनकी आंखें फैल गई। वाह, कमाल है रानो, ये तो जादू है। मेरा गला एकदम खुल गया। कालू, मिट्ठू, इधर आओ। ये कोई मामूली पानी पूरी नहीं, ये तो सर्दी की दवा है। देखते ही देखते वहां भीड़ जमा हो गई। कालू कौवा, जो मजाक उड़ा रहा था, अब लाइन में सबसे आगे खड़ा था। अरे रानो, मुझे भी 2 प्लेट देना। थोड़ा ज्यादा तीखा डालना। क्यों कालू भाई, अभी तो आप कह रहे थे कि व्यापार मेरे बस का नहीं। अरे मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। सच में, ऐसा स्वाद पूरे जंगल में कहीं नहीं है। टुनटुनी चिड़िया भी चुपचाप कोने में खड़ी देख रही थी। टुनटुनी बहन, चक्कर देखो। हम पंछियों की असली ताकत एक दूसरे को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि मुश्किल में साथ देने में है। मुझे माफ कर दो रानो, तुम्हारी मेहनत ने मेरी सोच बदल दी। महीनों बीत गए। अब रानो की पानी पूरी की दुकान जंगल का सबसे मशहूर अड्डा बन चुकी थी। उसने अब 2 और बेरोजगार चिड़ियों को काम पर रख लिया था। टुन्नू अब हिसाब किताब संभालता था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, रानो, तुमने सिर्फ हमारा घर नहीं संभाला, बल्कि जंगल के उन परिंदों को भी रास्ता दिखाया जो किस्मत के भरोसे बैठे थे। टुन्नू, जब तक हमारे पास अपनों का साथ और खुद पर भरोसा है, कोई भी सर्दी हमारे इरादों को जमा नहीं सकती। बस मेहनत का मसाला सही होना चाहिए। रानो चिड़िया की सफलता की गूंज अब केवल उस बरगद के पेड़ तक सीमित नहीं थी। उसकी तीखी पानी पूरी का स्वाद हवा के झोंकों के साथ पड़ोस के जंगल तक पहुंच चुका था। आसमान में काले बादल छाए थे और बारिश की पहली बूंदें गिरने ही वाली थी। रानो अपनी नई और बड़ी रेहड़ी पर मसाले तैयार कर रही थी, जिसे अब टुन्नू ने पहिए लगाकर चलने फिरने वाला बना दिया था। रानो, अनर्थ हो गया। नीलगिरी जंगल के राजा शेर खान के सिपाही इधर ही आ रहे हैं। सुना है उन्हें किसी ने तुम्हारी पानी पूरी के बारे में बताया है और वे बहुत गुस्से में हैं। रानो, चलो यहाँ से भाग चलते हैं। बड़े लोगों का स्वाद बिगड़ गया तो हमारी खैर नहीं। भागना समाधान नहीं है टुन्नू।
अगर राजा आ रहे हैं तो उनका स्वागत स्वाद से करेंगे। डरने की क्या बात। तभी झाड़ियों को चीरते हुए शेर खान आए। कौन है वो चिड़िया जिसका जिक्र शहर के बाजारों तक हो रहा है? क्या तुम्हारी ये छोटी सी पूरी मेरी भूख मिटा पाएगी? महाराज, भूख तो मांस मिटाता है, लेकिन ये पानी पूरी आपकी रूह को तृप्त कर देगी। बस एक बार आजमा कर देखें। रानो ने पूरी में उबले चने, थोड़ा सा सौंठ और अपना सीक्रेट स्पाइसी पानी भरा। शेर खान ने उसे अपने पंजे से धीरे से उठाया और मुंह में रखा। पूरा जंगल सांस रोककर देख रहा था। अचानक शेर खान की आंखें चमक उठीं। उफ, ये तीखापन, ये खटास। रानो, तुमने तो मेरे गले की सारी सुस्ती ही उड़ा दी। मुझे और चाहिए। देखा, मैंने कहा था ना, रानो का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। शेर खान ने रानो को अपने राज्य में शाही स्नैक पार्टनर बनने का न्योता दिया। अब रानो के पास चुनौती बड़ी थी। उसे बड़े पैमाने पर उत्पादन करना था। रानो, मैं और मेरी सहेलियां भी काम देना चाहती है। हम सब बेरोजगार हैं। क्या तुम हमें सिखाओगी? बिल्कुल टुनटुनी, अब हम एक महिला सहकारी समिति बनाएंगे। तुम लोग पूरियां तलोगी, मिट्ठू भाई होम डिलीवरी संभालेंगे और कालू भाई मार्केटिंग करेंगे। मार्केटिंग? वो क्या होता है? मतलब तुम हर पेड़ पर जाकर काऊ काऊ करके सबको बताओगे कि रानो की तीखी पानी पूरी अब हर जंगल में उपलब्ध है। रानो की तरक्की देखकर कुछ दुष्टबाज जलने लगे। उन्होंने रात के अंधेरे में रानो के मसालों के गोदाम में पानी डालने की योजना बनाई। अगर इसके मसाले खराब हो गए तो शेर खान इसे जंगल से निकाल देंगे। लेकिन रानो सतर्क थी। उसने गोदाम की रखवाली के लिए उन कुत्तों और बिल्लियों को काम पर रखा था, जिन्हें वो रोज बची हुई पूरियां खिलाती थी। जैसे ही बाजों ने हमला किया, वफादार बिल्लियों ने उन्हें खदेड़ दिया। दोस्तों, सफलता केवल पैसे कमाने का नाम नहीं है। सफलता तब है जब आपके साथ साथ दूसरों का चूल्हा भी जले। आज से हम हर शनिवार फ्री पानी पूरी उन पक्षियों को खिलाएंगे जो बीमार या बूढ़े हैं। आज रानो के पास खुद की पूरी फैक्ट्री थी, जहां सैकड़ों पक्षी काम करते थे। टुन्नू का टूटा पंख अब काफी ठीक हो गया था और वो गर्व से अपनी पत्नी को देखता था। रानो, तुमने साबित कर दिया कि एक छोटी सी चिड़िया भी अगर ठान ले तो वो आसमान छू सकती है। मैंने कुछ नहीं किया टुन्नू, ये सब तुम्हारी प्रेरणा और हमारे इन दोस्तों का साथ है। याद रखना, स्वाद जुबान पर नहीं, नियत में होता है। पूरा जंगल अब रानो को पानी पूरी क्वीन के नाम से जानता था और उस ठंडी सर्दी से शुरू हुआ सफर अब एक सुनहरी धूप में तब्दील हो चुका था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि संघर्ष की आँच ही इंसान के हुनर को निखारती है। दुनिया चाहे जितना संदेह करे, आपकी मेहनत ही सबका मुंह बंद करती है और अंत में जीत स्वाद की नहीं, संकल्प की होती है।